Hello everybody, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. And today we are going to study the fourth poem of class 10th CBSE first flight book. The title of the poem is How to Tell Wild Animals and the poet's name is Carolyn Wells. Actually this is a very humorous poem, funny poem and interesting well. And in this poem the poet describes about some certain and very funny ways, very dangerous ways to identify some wild animals. And let us read the poem directly and we will know which kind of thoughts, which kind of ideas the poet gives to identify the wild animals. First stanza has been written about the Asiatic lion. And here the poet says, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, and if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Here the poet wants to say, if suppose you are going to visit in the jungles of the east, and suppose an animal with yellowish skin, tawny means yellow, यानी पीला, यानी here the poet wants to say कि यदि आप ईस्ट के जंगलों में जाते हैं, पूर्वी जंगलों में जाते हैं और आपके सामने कोई ऐसा जानवर आता है, आपकी ओर बढ़ता हुआ आता है, शुड टू यू एडवांस का मतलब आपकी तरफ वो जानवर बढ़ता हुआ आता है. कैसा जानवर? ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत ही विशालकाय, और टॉनी का मतलब येलोइस और बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, यानी कि एक बहुत ही विशालकाय और पीले शरीर वाला जंगली जानवर आपकी तरफ बढ़ता हुआ आता है. एंड इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और ऐसे वो आप पर ऐसे दहाड़ता है मानो कि जैसे आप मर जाओगे, उसकी दहाड़ सुनकर ही आप मर जाओगे, तो आप ये समझ जाना, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तो आप क्या समझ जाना, ये एक एशियन लायन है. तो इस पहले पैराग्राफ में, पहले स्टेंजा में पोएट ने ये कहा कि यदि आप ईस्ट के जंगलों में घूमने जाते हो और एक कोई बहुत ही विशालकाय और पीले कलर का जो जानवर है वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ आता है और ऐसे चिल्लाता है, ऐसे दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ सुनकर ही आप मानो जैसे कि आप मर जाओगे, तो आप ये समझ जाना कि वो कौन सा एनिमल है, एशियाटिक लायन है, यानी एशिया का शेर है. Sorry, let us consider on the next stanza. This is about the Bengal tiger. अब आगे पोएट इसमें कहते हैं, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि या अगर आप ईस्ट के जंगलों में घूमते घूमते जब आप फिर आगे बढ़ते हुए जाओगे, आगे भटकते हुए जब आप घूमते हुए जंगलों में आगे बढ़ते जाओगे, तो ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला, भद्र दिखने वाला, बहुत ही रॉयल दिखने वाला एक जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा, आपको ग्रीट करेगा, आपका वेलकम करेगा. उसका कलर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा? विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. ग्राउंड मीन्स उसकी खाल, बार्क, त्वचा, स्किन. तो उसका जो ग्राउंड होगा, यानी उसका जो पूरा शरीर होगा वो पीला होगा, और उस पीले शरीर के ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ बनी हुई होंगी. और जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, बस आपको क्या ध्यान देना है कि वो आपको खा जाएगा, है ना. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न माने टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई, यानी यदि वो कुछ नहीं करेगा, बस वो आपका स्वागत करेगा, उसके शरीर पर पीले कलर के ऊपर काली धारियाँ लगी होंगी, और वो आपको देख करके कुछ नहीं करेगा, बस वो आपको खा जाएगा. तो आप ये सिंपली बहुत ही आसानी से आप ये समझ जाओगे कि वो कोई और नहीं बल्कि वो बंगाल टाइगर है. तो आप उसको उस समय ये पहचानने में आसानी होगी. तो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में पोएट ये कहते हैं कि वो जो पीले शरीर के ऊपर जो काले कलर के धारियों वाला जो जानवर है,
जो बहुत ही भद्र दिखता है, बहुत ही अच्छा और रॉयल एनिमल दिखता है, वो जब आपको कुछ नहीं करेगा, बस वो आकर के आपको खा जाएगा, तो आप ये समझ जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर था। तो लेट अस मूव ऑन द थर्ड स्टेंजा नाउ। कहता है इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी आगे बढ़ते हुए आप देखते हो एक ऐसा जानवर हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी हाइड का मतलब भी खाल यानी स्किन, जिसकी त्वचा, जिसके चमड़े पर विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी पूरे शरीर के ऊपर क्या लगा होता है, काले काले धब्बे। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही आप उसको देखते हो वो कुछ नहीं करता है, बस वो आपके ऊपर छलांग लगा देता है। यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर इज द स्पेलिंग ऑफ LEPT, लेफ्ट। लेफ्ट जो है वो LEAPT, लेफ्ट। यहाँ पर पोएट के पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, खास प्रकार के अधिकार होते हैं। पोएट अपने अनुसार रिदम या फिर राइम स्कीम बनाने के लिए पोएम के कुछ वर्ड्स में उसके स्पेलिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो पोएट ने लीप्ट को लेफ्ट लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहता है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर छलांग लगा दे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आप ये समझ जाना वो लेपर्ड है, यानी वो लेपर्ड है, वो चीता है। इट विल, लेपर्ड को तेंदुआ भी बोलते हैं हम लोग, तो समझ जाइएगा कि आप तेंदुआ है वो। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पैन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पैन, और यदि आप दर्द में कराहते भी रहोगे तब भी ये आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, यानी आप कितना भी दर्द में कराहोगे ये आप पर बिल्कुल भी दया करने वाला नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। फिर से यहाँ पर देखो लीप को लेप एंड लेप अगेन लिखा है, पोएम के रिदम को बनाए रखने के लिए, लय को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ क्या कहता है, अगर आप दर्द में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो बस आप पर बार बार उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, फुदकता रहेगा। तो पोएट इसमें कहते हैं कि जो एक एनिमल है और बहुत ही फुर्तीला सा एनिमल है, जब आप उसको देखोगे वो कुछ नहीं करेगा, बस वो आप पे छलांग लगाना शुरू करेगा, आप पे उछलना शुरू करेगा, और आप कितना भी कराहते रहोगे वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आप पर उछलता रहेगा। तो उस एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे, लेपर्ड। और उसका जो चमड़ा होगा, उसका जो स्किन होगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स वो पेपर्ड किए होंगे, यानी धब्बे उस पर लगे होंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। एंड हियर द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ बियर। इस स्टेंजा में पोएट एक बियर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस। यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हो, घूम रहे हो, और आप वहाँ पर एक ऐसे क्रिएचर से मिलते हो जो आपको बहुत ही ज़ोर से क्या करता है, गले लगा लेता है। हग्स का मतलब गले लगाना, तो वो आपको गले लगा लेता है, और तब आप ये श्योर हो जाना कि ये क्या है, ये एक बियर है, यानी ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके पास अभी थोड़ा सा शक है, संदेह भी है, अगर आपको और कोई शक बाकी है, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस। कैरस का मतलब जेंटल टच, बहुत ही भद्र तरीके से आराम से उसको टच करना। तो कैरस का मतलब क्या है, जेंटल टच। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर आपको कोई संदेह है कि ये बियर नहीं है, तो वह आपको एक बार और बहुत ही जेंटली वो आपको टच करेगा, तब आप निश्चित रूप से ये श्योर हो जाना कि वो एक बियर है। तो यहाँ पर एक्चुअली पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हो तो कहीं से एक ऐसा जानवर आता है जो कि आपको गले लगा लेता है बहुत ही ज़ोर से, और आप ये श्योर हो जाना कि वो बियर है, और वो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो वो आपको थोड़ा और जेंटली जो है सो और बहुत ही जेंटली वो आपको टच करेगा, तो आप समझ ही जाना, श्योर हो जाना कि वो एक बियर है। हम लोग अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस। हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश का मतलब डिफ्रेंशिएट, यानी
डिस्टिंग्विश का मतलब अंतर करना, अंतर बताना। कहता है कि हालांकि एक जो बीस्ट ऑफ प्रे होता है उसमें, यानी प्रे का मतलब शिकार, बीस्ट का मतलब जानवर, तो शिकार वाले जो जानवर होते हैं ना उनको बताने में एक नोविस यानी नौसिखिया वो निश्चित रूप से फंस सकता है। वो नॉन प्लस यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज्ड है ना। एक नौसिखिया जो है, नोविस जो है यानी नौसिखिया, एक नया जो व्यक्ति है, नया जो लड़का है, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कौन सा जानवर जो है वो शिकार का है ये पता करने में। कहता है कि जो शिकार वाले जानवर होते हैं उनको उनमें अंतर पैदा करने में, उनमें अंतर पता करने में एक नौसिखिया आदमी, एक नया लड़का, एक नया व्यक्ति उसमें कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसमें वो फंस सकता है, उसको वो ठीक ढंग से अंतर पैदा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पोएट हम लोगों को एक बात बताते हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, मतलब दो शिकार करने वाले जानवर, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना, इसका अंतर आप ऐसे पता कर सकते हो पोएट के अनुसार। हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। हाइनाज जो हैं वो मैरी स्माइल्स के साथ आते हैं, यानी हाइनाज जब अपना शिकार करते हैं तो हंसते हैं, और क्रोकोडाइल्स जब अपना शिकार करते हैं तो वो रोते हैं। कहने का मतलब जब हाइना शिकार करते हैं तो उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है मानो जैसे कि वो हंस रहे हो, और क्रोकोडाइल्स जब अपना शिकार करते हैं तो उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है मानो जैसे वो रो रहे हों। तो अब हम लोग इसके लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा लास्ट स्टेंजा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. कहता है कि एक सच्चा, एक असली कैमेलियन जो है वो बहुत ही छोटा होता है, एक लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग यानी एक छिपकली के जैसा ही। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, वो निश्चित रूप से उसे कोई ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, और एक भी सिंगल विंग्स भी नहीं होता है, यानी कि उसको कोई पंख भी नहीं होता है। और यदि तुम्हें लगे कि पैर पर कुछ भी नहीं है, पैर के पास या पैर के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो सकता है। आप वहाँ पर क्या देख रहे होगे, कैमेलियन। यानी यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि कुछ नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ जानवरों में, कुछ छोटे छोटे कैमेलियंस में ये गुण होता है कि वो जैसे पैर का सरफेस अगर ग्रीन है तो वो अपने शरीर के कलर को भी ग्रीन में ही ढाल लेता है और वो उसमें छिप जाता है, उसमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर जैसे कि पत्ते का रंग पीला है तो वो भी पीला हो जाता है और उसमें वो ढल जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। दिस इज़ द मेन रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैमेलियन। तो वही कहता है कि लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग होता है कैमेलियन, जिसके पास कान नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, और भी अगर आपको लगे कि ये चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पैर के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आप वहाँ पर ये श्योर हो जाना कि वो आप कैमेलियन को देख रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेसन। पोएट ने हमें बहुत सारे डेंजरस और बहुत ही फ़नी वेज बताया एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का। एशियन लायन हो, बंगाल टाइगर हो, लेपर्ड हो, हाइनाज हो, क्रोकोडाइल्स हो या फिर कैमेलियन हो, तो ये सारे ट्रिक्स हमें पोएट ने बताए। और आई होप कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द पोएम, and I hope you must have understood the lesson, understood the poem properly. And if you have any problem, then please consult me on my WhatsApp number 7050827800, 7050827800, or you can also contact me on 7295071869, 7295071869. My dear students, if you have any problem, you can also comment in the comment section. One more request at last I would like to do: if you like the videos, please share it with your friends, and please subscribe the channel so that I could do better and better for you from the next time. Thank you very much for watching. Thanks a lot. Keep watching, keep learning. Thank you very much.